इन्होंने कहा, नीतीश ने कहा कि हमारे पास बहुमत है। शरद यादव ने कहा कि हमने मांग कर दी है, बहुमत हमारे पास है, फैसला आप कीजिए। 130 विधायकों का उन्होंने जिक्र किया। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी का समर्थन जो है वो साफ तौर पर नीतीश के साथ है। तो नीतीश खेमे का अब ये दावा है कि उनके पास 130 विधायकों का समर्थक है। हमारी समर्थन है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से इस बारे में बातचीत की है। ये कहना, ये मांझी साहब कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं तो हमें मौका देना चाहिए। अरे बेकार है, जब मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं रह गया है तो हर मंत्री का कोई वैधानिकता नहीं रहती। नहीं, पर जिस तरह से राज्यपाल ने जो बोला, तो उससे आपको लगता है कि राज्यपाल आप लोग का जो पॉइंट है वो कंसीडर करेंगे? हाँ, हम लोग तक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से प्रेस वार्ता बुलाई, काफी लंबी वो प्रेस वार्ता चली और यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि राज्यपाल ने जो भी कहा वो उनका मत है वो कंसिडर करेंगे, उनका पॉइंट कंसिडर करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी जंग को पटना से दिल्ली ले जाएंगे और फिर वहीं पे राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन करके, धरना करके ये साफ करेंगे कि जो ताकत है एमएलएस की वो जेडीयू के साथ है और मांझी को अपने पद पे रहने का और सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ मौसमी सिंह, पटना। उसका शिकार हो रहा है बिहार। पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के खिलाफ जंग लड़कर हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उनके अंदर उनके समर्थकों ने उनको पीएम मटेरियल कहकर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ा दी थी। इसलिए लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी के सहयोग के बिना रहे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त में सुबह से शाम तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की हवा को ब्लोर की हवा बताते रहे। ब्लोर की हवा ऐसी चली कि 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ा और उसको मात्र 2 सीटों पर सफलता मिली। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि वो जनता ने जो अविश्वास उन पर पैदा किया है इसलिए वो सत्ता का त्याग कर रहे हैं। वो त्यागी कहलाए और ये कहकर कि महादलित समाज के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी बहुत पुराने नेता हैं, 1966 के ग्रेजुएट हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी को बीजेपी का समर्थन हासिल है और उसी दम पर वो बहुमत का दम भी भर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।